नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। आप सभी को नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वरूप आयुर्वेदिक क्लिनिक के रोजाना के सुविचार की इस श्रृंखला में आज दिनांक 13 अप्रैल 2021 को हम आपसे बात करेंगे नवरात्रि के व्रत में उपयोग में आने वाले कुट्टू के आटे के गुण व औषधीय उपयोग के बारे में। जी हाँ, आज इस वीडियो में हम आपसे बात करने जा रहे हैं कि नवरात्रि के दिनों में जो हम व्रत रखते हैं, उन दिनों में जो हम बहुतायत से यूज़ करते हैं यानी कि कुट्टू का आटा, उसके क्या गुण हैं और क्या औषधीय उपयोग हैं। जी हाँ, केवल वो खाने की एक चीज़ नहीं है बल्कि मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो बेहद उपयोगी है और उसके क्या उपयोग हैं, गुण हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे आपसे इस वीडियो के माध्यम से। और आप सभी को तो पता है कि आज से नवरात्रि का पर्व चालू हो रहा है और हिंदू धर्म में तो इस नवरात्रि पर्व का जो है बेहद ज़्यादा महत्व होता है। एंड इवन कुछ तो फैमिलीज़, हिंदू धर्म की कुछ ऐसी फैमिली होती हैं जहां परिवार के अधिक कुछ सदस्य पहला और आखिरी व्रत रखते हैं, और कुछ फैमिलीज़ तो ऐसी हैं जिनके कुछ मेंबर्स या लगभग सभी मेंबर्स नवरात्रि के सारे व्रत रखते हैं, यानी 8 दिन व्रत रखते हैं। रखने के बाद वो 9वें दिन पर दुर्गा पूजन करके, उसके बाद नवमी पूजन करके, उसके बाद अपने व्रत का समापन करते हैं। और इन 9 दिनों में, इन 8 दिनों में वो बिल्कुल भी जो है वो अनाज का सेवन नहीं करते, केवल फलाहार पे ही अपना जो है व्रत को रखते हैं, यानी फलाहार पे ही वो रहते हैं पूरी तरीके से। तो अब आप सोचिए कि हम 8 दिन व्रत रखने जा रहे हैं, तो 8 दिन हम कोई अनाज का सेवन नहीं करेंगे, तो हम जो कुछ भी अपनी डाइट के रिप्लेसमेंट में लेने जा रहे हैं वो ऐसा होना चाहिए जिससे हमारे शरीर में कैलोरी की कमी ना हो। दूसरी चीज़, हमारे शरीर में जो मौजूद जो हमें भोजन के थ्रू न्यूट्रिशंस मिलते हैं, यानी कि जो मिनरल्स मिलते हैं, विटामिन मिलते हैं, उनकी कमी ना होने पाए, फाइबर्स की कमी ना होने पाए, मतलब कुल मिला के हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी ना होने पाए, ऐसा हमारा फलाहार होना चाहिए। और हमें भरपूर एनर्जी भी दे सके, क्योंकि हमें 8 दिन तक व्रत रखना है और 8 दिन अपना काम भी करना है। तो इन दिनों में जो बहुत सारे डिफरेंट हर ज़्यादातर घरों में डिफरेंट टाइप के व्यंजन यूज़ किए जाते हैं। कहीं पे कुट्टू का आटा, कहीं पे सिंगाड़े का आटा, कहीं पे साबूदाना, कहीं कुछ लोग डिफरेंट चीज़ें यूज़ करते हैं और उनका इस्तेमाल किया जाता है इन दौरान पे। तो आज थोड़ा सा मैं आपको इस वीडियो में यही बताने जा रही हूँ, एक एक करके 1 बाय 1 मैं कोशिश करूँगी कि पूरे नवरात्रि में आपको जो चीज़ें हम लोग बहुतायत से यूज़ करते हैं, जैसे साबूदाना है या फिर कुट्टू का आटा, सिंगाड़े का आटा, तो जो भी चीज़ें, रामदाना है, ये सब यूज़ किया जाता है, मैं उनके गुण और औषधीय उपयोग आपको बता दूं, ताकि आपको कब क्या यूज़ करना और आपके लिए किस चीज़ में वो फ़ायदेमंद है और किस में नहीं फ़ायदेमंद आपको पता हो, और आप उसका उसी कंडीशन में यूज़ करें, और कुछ पर्टिकुलर कंडीशन में जिसमें नुकसानदायक है उसका यूज़ ना करें। एंड इवन यू नो डैट कि केवल नवरात्रि पर्व का एक धार्मिक ही महत्व नहीं है, बल्कि साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से कर देखें तो इसकी साइंटिफिक इम्पॉर्टेंस भी है। होता क्या है कि आपने नोटिस किया होगा कि जो नवरात्रि होती है वो ज़्यादातर जो साल में 2 बार आती है, और जब भी वर्ष में 2 बार आती है तो ये ज़्यादातर उसी समय पे होती है जब ऋतु संधि होती है। ऋतु संधि का मतलब मैंने पहले भी बताया था, जब 2 मौसम मिलते हैं तो वो ऋतु संधि कहलाती है। तो उस दौरान पे ही ज़्यादातर होती है। और होता क्या है, इस दौरान ऋतु संधि पे हमारे वातावरण के साथ ही साथ हमारे शरीर में भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं, और उन चेंजेस की वजह से बहुत सारी बीमारियां, क्योंकि वात, पित्त, कफ, दोष ये सब घटने बढ़ने लगते हैं, जिसके कारण आपने अक्सर देखा होगा कि ऋतु संधि के दौरान ही ज़्यादातर, जैसे इधर अप्रैल के मंथ में और उधर आपके अक्टूबर मंथ के आसपास, लोगों को डिफरेंट टाइप के वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, बहुत सारी बीमारियाँ भी आती हैं। तो हमें जो यहाँ पर इसका वैज्ञानिक महत्व ये होता है, क्योंकि पहले के ऋषि मुनियों को भी सारी चीज़ें पता होती थी। तो क्या किया जाता है, जब ये 8 दिन हवन वगैरह होता है, लोग अपने घर की सफाई करते हैं, हवन करते हैं, पूजन किया जाता है, ईश्वर की उपासना की जाती है, तो उससे घर की शुद्धि होती है, वातावरण शुद्ध होता है। तो डिफरेंट टाइप के जो जीवाणु, कीटाणु होते हैं वो काफ़ी हद तक दूर हो जाते हैं, बहुत सारी बीमारियों से हमारा बचाव होता है। इन सब के साथ साथ ही जो लोग 8 दिन का ये नवरात्रि का पर्व रखते हैं, वो व्रत रखते हैं, उससे क्या होता है कि वो व्रत रखने से उनके शरीर की शुद्धि हो जाती है। एक तरीके से बॉडी जो है वो डिटॉक्सीफाई हो जाती है, और क्योंकि आप बाहर से कुछ भी टॉक्सिन्स नहीं ले रहे, आप कुछ भी ऐसा नहीं खा रहे जो बाहर का हो, फास्ट फूड हो या कुछ भी हो, तो आपका शरीर क्या हो जाता है, पूरी तरीके से शुद्ध हो जाता है। शुद्ध हो जाने की वजह से क्या होगा, जब डिटॉक्सीफाई हो जाता है तो आप, हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है डिजीज़ से, मतलब किसी डिजीज़ से लड़ने की जो हमारी फाइटिंग
वाली कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़ जाती है। तो हमें ऐसे लोगों को जो नवरात्रि का व्रत रखते हैं 8 दिन का, उन्हें जो है और लोगों की अपेक्षा रोग थोड़ा कम होते हैं। तो देखिए इसका वैज्ञानिक महत्व भी है और धार्मिक महत्व तो है ही है कि लोग कहते हैं भाई हम नवरात्रि का व्रत रखेंगे तो माँ दुर्गा जो है वो प्रसन्न हो जाएंगी, हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगी, इसके साथ साथ आपका शरीर भी बहुत अच्छा रहेगा अगर आप ये रखते हैं। तो चलिए आइए बात करते हैं इसके साथ साथ इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि कुट्टू का आटा हमारे लिए क्या महत्व रखता है और हमारे शरीर पे वो क्या इफेक्ट दिखाएगा, ये जानते हैं हम आज। जो कुट्टू का आटा होता है इसे हम जो इसका बकव्हीट भी कहते हैं इंग्लिश में, और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है फैगोपाइरम एस्कुलेंटम। जी हाँ, फैगोपाइरम एस्कुलेंटम के नाम से जाना जाता है और इंग्लिश में हम इसे बकव्हीट कहते हैं। आपको क्या पता है कि ये एक बेहद, इसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं और ये एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है क्योंकि इसमें बायो एक्टिव कंपाउंड्स बहुत होते हैं। मतलब बायो एक्टिव कंपाउंड्स ज़्यादा होने की वजह से ये एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है। अब क्योंकि अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है इसीलिए बहुत सारे ब्रांड्स, जो आटे के ब्रांड्स आते हैं, वो लोग आटे में इस कुट्टू के आटे को मिक्स भी करते हैं। इसीलिए किया जाता है क्योंकि अच्छे एंटीऑक्सीडेंट का ये के तरह काम करता है। इसी के साथ साथ ये वेट लॉस में बहुत अच्छी मदद करता है, क्योंकि देखिए आप वेट लॉस में इस तरह से मदद करता है क्योंकि इसमें क्या होता है कि कैलोरीज और फैट्स बहुत कम मात्रा में होते हैं। तो अगर आप डाइट प्लान कर रहे हैं कि आपको डाइटिंग करनी है तो उसके लिए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा डाइटिंग के लिए, क्योंकि ये क्या करता है कि मतलब एक बेहद अच्छा ऑल्टरनेटिव के रूप में आया, क्योंकि इसमें ग्लूटेन फ्री होता है। ये इसके अंदर ग्लूटेन नहीं होता है, तो ये आपके लिए आपका वेट लॉस करने में बहुत अच्छी आपकी मदद करेगा। साथ ही साथ जो इन्फ्लेमेटरी बावल डिजीज़ होती है जिसे हम IBS भी कहते हैं, इसके पेशेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें बायो एक्टिव कंपाउंड्स मौजूद होते हैं। तो बायो एक्टिव कंपाउंड्स मौजूद होने की वजह से जो लोग गेहूँ डाइजेस्ट नहीं कर सकते खाली, उनके लिए आटा बेहद ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। साथ ही साथ क्या आप जानते हैं कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ये बहुत अच्छा है, क्योंकि क्या करता है कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को इम्प्रूव कर देता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस इम्प्रूव हो जाता है तो टाइप 2 की जो डायबिटीज़ मेलाइटस होती है उसके लिए ये उसमें बेहद अच्छा काम करता है ये कंट्रोल करने में। साथ ही साथ ये हमारे हार्ट को भी हेल्दी रखता है, क्योंकि क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कि ये एक तरीके से डायबिटीज़ में बहुत अच्छा काम करता है, हाई BP के केस में बहुत अच्छा काम करता है, और साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में भी इसका अच्छा काम होता है। और ये सारे के सारे क्या होते हैं, हाई BP, डायबिटीज़ और हाई कोलेस्ट्रॉल, ये सब क्या होते हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ेस के रिस्क फैक्टर्स होते हैं। तो जब ये इसके द्वारा कंट्रोल हो रहे होते हैं तो हमारा हार्ट डिजीज़ का रिस्क जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। साथ ही साथ ये गॉल स्टोन के केसेस में भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है उसे रोकने के लिए। मतलब अगर आप इसका सेवन करते हैं तो गॉल स्टोन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को बॉडी से रिमूव कर देता है। साथ ही साथ ये एक्सेस जो बाइल होता है उसे भी शरीर से बाहर निकालता है। दूसरी चीज़, ये हमारी हेयर और स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हमने जैसे पहले भी डिस्कस किया था कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स अच्छी मात्रा में होते हैं, जो कि हमारे क्या करते हैं, जो न्यू स्किन सेल्स होती हैं, टिश्यूज़ होते हैं, उनकी जनरेशन को, मतलब उनको जनरेट करने में बहुत अच्छी मदद करते हैं। तो इस तरीके से और हमारे हेयर्स को और हमारे स्किन को हेल्दी रखते हैं। तो इस तरीके से देखिए जो कुट्टू का आटा है हम खा रहे हैं वो किन किन चीज़ों में काम कर रहा है, हमारे कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, हमारी डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है, हार्ट डिजीज़ के रिस्क को कम कर देता है ये, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आजकल सबसे ज़्यादा लोग परेशान रहते हैं कि इसलिए भी व्रत रख लेते हैं कि चलो व्रत रखेंगे तो हो सकता है कि हमारा वेट कम हो जाए, तो उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। तो अगर आप डाइट प्लान कर रहे हैं तो आप अगर गेहूँ नहीं खा रहे, क्योंकि गेहूँ से वेट बहुत बढ़ता है, तो अगर वैसे भी आप व्रत नहीं रख रहे हैं और डाइट प्लान कर रहे हैं तो आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपको रोटी खानी है तो आप उसमें कुट्टू का आटा मिक्स करा लीजिए या इसकी खाइए, तो ये आपके लिए बेहद ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। और IBS के केसेस में या जो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स होती हैं उनमें भी इसका बेहद अच्छा रोल है। तो मैंने क्या कहा, छोटी छोटी चीज़ें हैं। आज तक आपके घर में व्रत में या नवरात्रि में कुट्टू का आटा तो यूज़ होता होगा, लेकिन आपको ये नहीं पता था कि ये सब किन चीज़ों में बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो आज आपको पता चल गया, अब उसको उसी हिसाब से इस्तेमाल करिए। बस थोड़ा सा आपको अपनी दिनचर्या बदलनी है और आप हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। और उसके लिए आपको क्या करना है, हमारे दिनचर्या के सुविचार की इस श्रृंखला में हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।